तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है इस सशक्त नारी से। तो आंटी का कहना है कि भले औरत होकर मैं 100 गलती करूं पर जेल मर्द ही जाएगा। और फिर आंटी ज्ञान देती है संस्कार के बारे में, पर लास्ट में उसकी बेटी जो करती है आप खुद ही देख लो। आपने गाड़ी गलत लगाई, आपने गाड़ी गलत लगाई और उसके बाद आप अंदर जाऊंगा, गाड़ी आप गलत लगा रहे हो और कह रहे हो मैं अंदर जाऊंगा। अच्छा, आप गाड़ी गलत, ये गाड़ी नंबर भी देख लीजिए। हाँ मैं अंदर जाऊंगा ना, मैं अंदर जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी के पीछे गलत लगाओ। दूर है, दूर, हाथ मत लगा। क्या? बहुत बढ़िया, यही संस्कार तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया। जाओ जाओ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब इसमें आंटी की क्या ही गलती है। समाज में हमारे जब भी कुछ लड़के की गलती होती है रोड पे तो सारे मारने आ जाते हैं, और जब लड़की की कोई गलती होती है तो सारे बोलते हैं जाने दो। तो फिर तो ये होना ही है। खैर, तो अगली बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो हाल ही में उनका कहना है कि जो भी आदमी या औरत को SC ST या OBC का रिजर्वेशन मिल चुका है, उनके बच्चों को दोबारा से रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। दरअसल उनका कहना है कि अगर किसी के परिवार को एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आप ये मान के चलो कि उनके बच्चों को ठीक ठाक स्कूल, कॉलेज और समाज मिल जाता है। तो इसीलिए उन बच्चों को रिजर्वेशन देने से बेहतर है कि आप उन बच्चों को दीजिए जिनका परिवार अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये नियम आने चाहिए कि नहीं, कमेंट्स में बताइए। खैर, अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो हाल ही में BGT में खराब परफॉर्मेंस की वजह से BCCI ने कहा है कि अगर 45 दिन या उससे ज्यादा का टूर है तो क्रिकेटर अपने परिवार के साथ 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। प्लस प्लेयर अगर 120 किलो से ज्यादा का वेट लेके फ्लाइट में चलता है तो ओवरवेट का चार्ज उसे खुद ही देना होगा। खैर, अगली तो बहुत ही फनी अपडेट आ रही है राजस्थान से। तो हाल ही में बैंक की गलती की वजह से एक किसान के अकाउंट में 16 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं, और मैसेज देखते ही किसान तुरंत अपने बैंक से वो पैसे बाहर निकाल लेता है और अपने सारे कर्ज चुका देता है। और जब बैंक उससे पैसे मांगती है तो वो मना कर देता है। उसका कहना है कि मैं 1 रुपए वापस नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने अपने अकाउंट से निकाला है। खैर, अगली अपडेट आ रही है अवध ओझा से। तो हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और तब से उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। इस पर हाल ही में वो एक इंटरव्यू में क्या कहते हैं आप देखो। जैसे वो इलाहाबाद एक लौंडा वो आपको लेके बनाता, आप एक तरह स्टाइल से पहन लेता है और बड़ा उसको फॉलोअर मिल गया, आपके नाम पे खूब फॉलोअर उसका बन गया। इसको कैसे देखते हो? नाराजगी में देखते हो, गुस्से में देखते हो, या जो आपके कहते हो कि भाई ट्रोलर भी जरूरी है? अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, इन सबके डुप्लीकेट थे ना। अभी भी अजय देवगन के नाम पे तो कम से कम आधा देश 10 लाख आबादी तो होगी अजय देवगन की। एक लड़का है हिमांशु तिवारी, हाँ, अच्छा पैसा कमाया उसने, उसका मैसेज मेरे फ़ोन में पड़ा है। हाँ, उसने मुझसे कहा कि एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहा सर आपको धन्यवाद देना है। मैंने कहा क्यों? कहा सर आपकी वजह से मेरा घर बना और मेरी 2 बहनों की शादी हुई। मैं शायद एकमात्र आदमी हूँगा हिंदुस्तान में जिसने हर आदमी को छूट दे रखी है लीगली। मैं कभी किसी पे स्ट्राइक नहीं मारा, अगर उसने बदतमीजी नहीं की तो ना किसी यूट्यूब चैनल पे मारा, कभी मारा ही नहीं। मैंने अपने लोगों को मना कर रखा कि कोई स्ट्राइक नहीं मारेगा। और 2 लड़के हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली खुद पैसा दे भेजते हैं। एक ड्यूटी वाला राजस्थान का लड़का है मनीष सिंह, वो आज से 4-5 साल पहले जब उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपको कुछ पैसा भेजना, मैंने कहा है भाई, कहा सर आपसे पैसा कमा रहे हैं। और एक लड़का है पार्थ चैनल करके है, अभी रिसेंटली उसने अपना चैनल मुझे हैंड ओवर भी कर दिया कि सर आप अपना चैनल ले लो, अब मैं दूसरे कामों में बिजी होने जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चला पाऊंगा। तो मैंने उन लड़कों से कह रखा था कि तुम कमाओ, अगर तुम मेरा इतना इस्तेमाल कर सकते हो, इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? अभी जितना है उतना ही नहीं संभल रहा है, तो सबको कमाना था। तो हिमांशु तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरा घर बना, मेरे 2 बहनों की शादी हुई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भगवान ने जितना दे रखा बहुत दे रखा। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि आप करो ट्रोल, अच्छी बात है, पर जब आप शब्दों का चयन करते हो तो वो चयन अच्छा होना चाहिए, वो लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे आदमी। खैर, अगली अपडेट आ रही है अंकुश बहुगुणा से। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि इसको डिजिटल अरेस्ट में रख दिया जाता है 40 घंटा के लिए। तो उसी पर नकुल धूल ने इसको ब्रूटली रोस्ट कर दिया। आप देखो, been missing from social media and everywhere for the last 3 days because I was held hostage by some scammers. I'm still in a little bit of a shock. I've lost money. I've lost my mental health to this. भाई इस बंदे की मैंने प्रोफाइल देखी, इसने अपना सारा दिमाग तो इन सब चीज़ों में लगा दिया कि मेरी आउटफिट से लिपस्टिक कौन से कलर की मैच होनी चाहिए, कौन से कलर की मुझे शेड यूज़ करनी चाहिए, कौन सा मुझे काजल लगा के मेरे कपड़ों से मैच करना चाहिए, है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इसके ब्रेन सेल सारे वहीं पे खर्च हो गए, ठीक है। तो ये स्कैम भी औरतों की तरह ही हो गया। अपनी उम्र की तो मैं औरतों को भी नहीं मानता कि स्कैम हो सकती है, ठीक है। 80 साल की बुढ़ियाओं की तरह स्कैम हो रहा है ये बंदा, ग्रोन एस मैन, जवान लौंडा पढ़ा लिखा। इसको 40 घंटे तक वीडियो कॉल बिठा लिया। समरी देता हूँ तुम्हें, इसको 40 घंटे तक वीडियो कॉल बिठा लिया स्कैमर्स ने। वो तो नल्ले थे भाई, वो तो अनएम्प्लॉयड थे, तू क्यों फंसा हुआ उनके पास। ऑन दैट नोट, और बाय द वे स्कैमर्स को ब्लेम ही नहीं कर सकते इस केस में। तो भाई इतना गधा तो मैं जो स्कैम हो रहा है उसी को बोलूँगा, पढ़ा लिखा आदमी स्कैम हो रहा है, अनपढ़ हो तो ठीक भी है। ऑन दैट नोट, जो हमारी लोकल पुलिस है मैं उनको बोलूँगा कि इस लड़के पे ध्यान दो, इसके आगे पीछे थोड़ा चेक करो, क्योंकि मुझे लग रहा है सच में कुछ उल्टे काम करता है। इसको लगा ये उन सब चीज़ों में फंस गया, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता ये बिना भाई ये लड़का
ये वही बच्चे हैं जो बचपन में यूं नहीं बोलते पुलिस आ गई पुलिस और भाग के अपनी मम्मी पर चुप जाते थे। खैर, तो ये वीडियो बहुत ही वायरल जा रही है यूपी से, जहां पर एक लड़की ऑटो ड्राइवर को मार रही है। दरअसल इसका कहना है कि ऑटो वाले ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, इसलिए मैंने उसे मारा है। पर इस पर ऑटो वाले का क्या कहना है आप देखो। गुलालपुर से और बरकछा है, 2 लड़की हाथ दी, मैंने गाड़ी रोक दिया, बैठ गई और आ करके जब पथरैया आई गोदाम के सामने गाड़ी खड़ी किया, उतर गई। उनका भाड़ा कहीं भाड़ा पैसा भरा, हम कहा क्यों दिया, भाड़ा क्यों नहीं दो, कहेंगे स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहा ये कौन सा मतलब स्टूडेंट है भैया भाड़ा नहीं दोगी, हम गरीब आदमी के, कहीं समझ में नहीं आ रहा है। हम कहा भाड़ा हमें दो, हमें 3-5 मत बताओ, हमें भाड़ा चाहिए, हम 10-20 रुपए के लिए भटक रहे हैं ठंडी काला में, क्यों नहीं दोगी भाड़ा। बोली नहीं दूंगी ना, हम कहा देना पड़ेगा भाड़ा। और 2-4 लोग इकट्ठा हुए, हम कहा भैया भाड़ा नहीं दे रही है। अब इतने में 2-4 लोग खसक गए, उनसे बहुत करते रही। हम कहा भाड़ा हमें चाहिए मैडम, बोली नहीं दूंगी भाड़ा। तो हम कहा भाड़ा हमको चाहिए। तब ये जब 2-3 बार मैंने रिपीट किया भाड़ा चाहिए, इसके बाद मेरा कॉलर वो पकड़ ली, अपनी बहन को मोबाइल दिख दे रिकॉर्डिंग, इसको भाड़ा मैं देती हूँ। और वो पकड़ करके कॉलर, मैं बैठा हूँ जिस सीट पे, हमें लेटा कर मार रही। मैं बोला अच्छा मैडम मुझसे गलती हो गई। जब मारने लगी तो मैंने कहा मैडम गलती हो गई, छोड़ो भाड़ा हमें नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई भाई, मांग लिया जो, मुझे माफ कर दो, मैंने कहा। और मैंने ना तो शरीर से शरीर टच किया, चाहते तो मैं पटक कर मार डालता जान, लेकिन मैं नहीं छुआ। हम कहा छोड़ो हटाओ, हम ही मार खा ले, छोड़ो हटाओ, गलती हो गई। जो भी आज मेरा समय दिन नक्षत्र खराब था कि आज मैंने मार खा लिया। उसके बाद इसने हमारा वीडियो उसकी बहन ने बना लिया, बकायदे वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे सर लगाया और इंस्टाग्राम पे लगा करके वायरल किया। वायरल करके हमारी मर्जात की धज्जियां उड़ा दी। हम गरीब आदमी, बताइए, हम ऑटो चलाना तो बंद कर देंगे, लेकिन मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। इस पर मैं बस 2 लाइन कहना चाहूंगा कि अगर ऑटो वाले ने तुमसे आपत्तिजनक तरीके से बात किया भी था तो तुम्हें पुलिस वालों को कंप्लेन करना था। पर ये जो तुमने तरीका अपनाया है ये बिल्कुल ही हमारे कानून के खिलाफ है। और क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने तुम्हें गलत बोला है, तो ये वीडियो दिखाकर उल्टा वो तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस डाल के तुम्हें जेल भेजवा सकता है। तो कृपया कर अपने सूडो फेमिनिस्ट का सुनकर किसी भी लड़के के ऊपर हाथ ना उठाएं। तो अगली अपडेट आने से पहले बता दूं कि हम लोग 80 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर, अगली अपडेट आ रही है लव कटारिया से। तो आपने देखा होगा कि वो ECL के पहले सीजन में हरियाणा हंटर्स की तरफ से खेल रहा था, पर इस सीजन में वो अपना एक नया टीम चूज कर लेता है जिसका नाम है चेन्नई स्मैशर्स। अब इस पर लव कटारिया को धोखेबाजी पर काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, तो उसी पर एलवी यादव क्या कहता है आप देखो। गाइस अपने साथ है भाई अपना कटारिया भाई, आप लोग जानते हो, इसको जो नहीं जानता क्या ही फायदा। तो इनकी टीम इन्होंने ली है चेन्नई स्मैशर्स। पहले हरियाणवी हंटर्स थी हमारी, अभी भी है, अब हमारी एक और टीम ऐड हो गई है। तो भाई जो भाई उल्टा सीधा बोल रहा है कि यार चेन्नई इनने धोखा दे दिया या फिर जो इन्होंने गलत करा, कुछ नहीं है भाई, एकजुट बन के रहो, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं लगा, गाली गलौज से कुछ नहीं लगा, ठीक है जी, प्यार फैलाओ। लव यू गाइस, लव यू, लव यू। खैर, अगली अपडेट आ रही है ऑकवर्ड गोट से। तो ये लड़की इतनी बड़ी सूडो फेमिनिस्ट है कि इसके अकॉर्डिंग अतुल सुभाष का जो मुद्दा उठा था वो दरअसल फेमिनिज्म को दबाने के लिए उठा था। तो इसी पर क्रेजी दीप उसे क्या रिप्लाई करता है आप देखो। कुछ टाइम पहले अतुल सुभाष का एक केस हुआ था जो कि पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस टाइम पे हम सभी बात कर रहे थे मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में, लेकिन एक सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है ऑकवर्ड गोट, उसने एक अलग ही वीडियो बना दी जिसके अंदर वो विक्टिम बता रही थी किसको, अतुल सुभाष की वाइफ को। और उस रील के ऊपर उसको काफी सारा हेट रेट मिला, उसने उसका कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया। जब तुम इतनी बेवकूफ वाली बातें करोगे सोशल मीडिया पे तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो भैया हमारे श्वेता गंगवार ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, बिल्कुल बिना गाली के पॉइंट बाय पॉइंट क्रिटिसिज्म दिया। और उस वीडियो के ऊपर हमारी ऑकवर्ड गोट जो कि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है उसने स्ट्राइक मारने की कोशिश की। तो आज इस वीडियो पे भी स्ट्राइक आ सकती है। खैर देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुमने एक रील बनाई, उसके ऊपर एक बंदे ने क्रिटिसिज्म दे दिया, तुम सहन नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट है उसका भी काम क्रिटिसिज्म देना है। आज से कुछ टाइम पहले एजे भैरव नाम के एक इन्फ्लुएंसर है, तुमने इनकी रील देखी होगी। इनके ऊपर दीदी ने YouTube के ऊपर वीडियो बनाई जिसके अंदर उनकी रील के बेसिस पे दीदी ने उनको जज करके एक पोटेंशियल बोला। ये सेम लड़की खुद के ऊपर बिना गाली वाला एक क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाई, ये स्ट्राइक मार देती है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत स्पेशल है। पहली चीज तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, 144 साल बाद ऐसा इवेंट आ रहा है जब जुपिटर और सूरज और चंद्रमा की जो लोकेशन है वो इतनी ऑस्पिशियस है। तो महाकुंभ चलेगा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, और इस पूरे महाकुंभ में 6 शाही स्नान होंगे जिनमें आप जा सकते हो। और महाकुंभ में देश से ही लोग नहीं आते, विदेशों से भी लोग आते हैं, आपको पता ही है। स्टीव जॉब्स की जो वाइफ है पॉवल जॉब्स, वो ऑलरेडी इंडिया आ चुकी है, कल्पावास करने पहुंच चुकी है। एप्पल का फोन चलाने वाले कूल डूड्स को तो शायद महाकुंभ के बारे में कुछ भी ना पता हो, ना ही जानने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन जिन्होंने एप्पल बनाया है वो खुद महाकुंभ का पार्ट होने जा रहे हैं, वो भी महीने के लिए। खैर, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट ने अच्छी खासी उसकी प्रिपरेशन करी है महाकुंभ के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भव्य बन सके। स्पिरिचुअल के साथ साथ महाकुंभ हाईटेक भी बने। महाकुंभ में पहली बार AI का इस्तेमाल करा जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, उसमें फेशियल रिकॉग्निशन भी होगी और लोगों का मूवमेंट पैटर्न भी चेक करा जाएगा ताकि सेफ्टी भी मेक श्योर करी जा सके, और अगर कोई खो खा जाए तो उसको भी ढूंढा जा सके। जो लोग महाकुंभ में जा नहीं सकते उनके लिए वर्चुअल दर्शन, लाइव स्ट्रीमिंग की फैसिलिटीज भी पॉसिबल है। गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे इस्कॉन, तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी
पॉसिबिलिटी ली है कि ये 45 दिन के अंदर 60-70 लाख डिवोटीज को फ्री मील प्रोवाइड कराएंगे और इसमें अडानी ग्रुप इनका साथ दे रहा है। इस सब में एक और चीज है कि गीता प्रेस, जिसकी बहुत सारी रिलीजियस किताबें आती हैं, हमारे बड़े बूढ़ों को पता होता है, वो भी इस टाइम क्राइसिस पे था और बंद होने की कगार पे था। तो अडानी ग्रुप ने उनको 1 करोड़ आरती संग्रह किताब का ऑर्डर दिया है, जो महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे उनको फ्री में दी जाएगी। गीता प्रेस के आरती संग्रह का जो महत्व है वो बड़े बूढ़ों को ही पता होता है हमारे। खैर, इस स्टेप से करोड़ों लोगों के घर में आरती संग्रह के माध्यम से धर्म और आस्था घर घर पहुंच पाएगी। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 144 साल यानी हमारे जो दादा दादी थे उनको कभी मौका नहीं मिला, शायद हमारे बच्चों को भी कभी मौका नहीं मिलेगा, हमें मिल रहा है। जिसके पास भी पॉसिबिलिटी है उसको गंगा में एक डुबकी तो जरूर मारनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।